अरब में महाशक्ति अमेरिका का सुरक्षा कवच तार तार हो गया है। ईरान ने सीधे वॉशिंगटन से टकराने की बजाय एक ऐसी अचूक चाल चली है जिसने खाड़ी देशों में बने अमेरिकी अड्डों को मलबे में तब्दील करना शुरू कर दिया है। करोड़ों डॉलर फूकने के बाद भी अमेरिकी पेट्रियट मिसाइलें अपने दोस्तों को सुरक्षा देने में पूरी तरह नाकाम साबित हो रही है। IRGC और ईरान की सेना के ऑपरेशन ने ट्रंप का अरब नेटो बनाने का सपना अब एक बुरे सपने में तब्दील कर दिया है। क्या ईरान ने अमेरिका को खाड़ी की धरती पर दूसरे वियतनाम युद्ध में चक्रव्यूह की तरह फंसा दिया है? इस रिपोर्ट में देखिए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल के दौरान ईरान के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए एक बेहद महत्वाकांक्षी योजना तैयार की थी। उन्होंने सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन, मिस्र और जॉर्डन को मिलाकर मेसा यानी मिडिल ईस्ट स्ट्रैटेजिक अलायंस का प्रस्ताव रखा था, जिसे दुनिया अरब का नेटो कह रही थी। ट्रंप का सपना इस अरब नेटो के जरिए ईरान की घेराबंदी करना था। तो एक तरफ है IRGC का ऑपरेशन नस्र 2 जिसके तहत अमेरिकी बेस पर हमले किए जा रहे हैं। दूसरा ईरानी सेना का साइके ऑपरेशन जिसका फोकस अमेरिकी हवाई ताकत को कमजोर करना है। अब ऑपरेशन नस्र 2 में इस्तेमाल हो रहे हथियार देखिए। बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल, कामिकाजी ड्रोन, शाहिद ड्रोन, हैदरिया मिसाइल, जुल्फिकार मिसाइल। ऑपरेशन नस्र 2 के पहले चरण में जॉर्डन के प्रिंस हसन एयरबेस पर हमला हुआ। दूसरे चरण में बहरीन के शेख ईसा एयरबेस के कमांड एंड कंट्रोल सेंटर और पेट्रियट रेडार को निशाना बनाया। तीसरे चरण में कुवैत के अली अल सलेम एयरबेस को निशाना बनाया। MQ-9 ड्रोन और लॉन्च पैड पर हमला किया। और चौथी लहर में कुवैत में US का मुख्य रसद केंद्र मीना अब्दुल्ला निशाना बना। जुफैर में अमेरिका के 5वें बेड़े के मुख्य कमांड सेंटर पर भी हमला किया। यहां सीराम अर्ली वार्निंग रेडार को तबाह करने का दावा किया। अब ऑपरेशन साइके के हथियार आपको दिखाते हैं। ईरानी सेना विस्फोटक ड्रोन और कामिकाजी ड्रोन का इस्तेमाल करती थी। 7वें चरण में जॉर्डन के अजराक एयरबेस पर F-18 जेट और सैन्य छावनी पर हमला हुआ। 8वें चरण में F-18 जेट और हैंगर पर दोबारा हमला किया। तो अरब देशों में ऐसे कई सशस्त्र संगठन हैं जिन्हें ईरान भड़काकर कभी भी बगावत करवा सकता है। बहरीन में इस्लामिक रेजिस्टेंस इन बहरीन के बैनर तले कई ऐसे संगठन हैं जैसे अल अश्तर ब्रिगेड, सराया अल मुख्तार, सराया थार अल्लाह, वादा अल्लाह ब्रिगेड, नेशनल रेजिस्टेंस ब्रिगेड। इसी तरह इराक में इस्लामिक रेजिस्टेंस इन इराक के साथ कताइब हिजबुल्लाह, असाइब अहल अल हक, हरकत हिजबुल्लाह अल नुजाबा, कताइब सैयद अल शुदा, बद्र ऑर्गेनाइजेशन जैसे कई संगठन जुड़े। यमन में हूती पहले ही UAE के खिलाफ मोर्चा खोल चुके हैं। लेबनान में हिजबुल्लाह ईरान का सबसे प्रभावशाली सहयोगी है। सीरिया में ईरान समर्थक मिलिशिया और विदेशी लड़ाके सक्रिय हैं। सऊदी अरब में हिजबुल्लाह अल हिजाज नाम का ग्रुप ईरान का समर्थक रहा है। कुवैत में स्लीपर सेल की आशंकाएं वक्त वक्त पर जताई जाती रही हैं। जॉर्डन की चिंता भी सीमा पार सक्रिय ऐसे ही नेटवर्क को लेकर बनी रहती है। इस बीच खाड़ी देशों के भीतर भी अब अमेरिका की नीतियों को लेकर खुलकर विरोध शुरू हो गया है। ओमान के विदेश मंत्री बद्र बिन हमद अल बुसैदी ने फ्रांस के प्रतिष्ठित अखबार ले मोंडे में एक बेहद तीखा लेख लिखा है कि ईरान के खिलाफ इस जंग ने पूरी तरह साबित कर दिया है कि अमेरिका की ईरान को रोकने की नीति कितनी बड़ी कल्पना और झूठ थी। उन्होंने साफ कहा कि पूरे खाड़ी क्षेत्र को एक ऐसे विनाशकारी संघर्ष में घसीट दिया गया है जिसे कभी शुरू ही नहीं होना चाहिए था।